नमस्कार दोस्तों। यह तो आप जानते ही हो कि जो इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। किंतु क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मृत्यु पश्चात आखिर शरीर क्यों ठंडा पड़ने लग जाता है और बहुत भारी भी लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार एक मरीज शरीर से प्राण निकलते हैं और कौन कौन सी वह वायु हैं जो आत्मा के साथ मानव शरीर का साथ छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ शरीर से सभी प्रकार की वायु भी निकलने लगती है। एक जीवित शरीर में 5 प्रकार की वायु पाई जाती है, जिनके नाम हैं प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उड़ान वायु और व्यान वायु। इन 5 वायु के बारे में हम आपको बड़ी रोचक जानकारी देने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, एक बार शरीर से सांस रुकने पर ही 5 प्राणों को बाहर निकलने की धीमी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम सभी वायु की बात करें तो समान वायु सबसे पहले शरीर से निकलना शुरू करती है। समान वायु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। जैसा आप जानते हैं, मृत्यु के बाद सबसे पहले शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान बाहरी तापमान से थोड़ा अधिक होता है। समान वायु के निकलते ही शरीर बाहरी तापमान के बराबर आ जाता है और मृत शरीर काफी ठंडा पड़ने लग जाता है। समान वायु प्राण वायु की तुलना में काफी अधिक तेजी से बाहर निकलने लगती है। सांस रुकने के 21 से 24 मिनटों के भीतर ही समान वायु शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाती है। दोस्तों, सांस रुकने के बाद समान वायु के साथ साथ प्राण वायु भी शरीर से बाहर निकलने लगती है। इसकी वजह से सांस लेना और विचार प्रक्रिया दोनों ही बंद हो जाती है। सांस रुकने के 48 से 90 मिनटों के भीतर प्राण वायु पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकल जाती है। किंतु यहाँ हमें यह भी समझना होगा, अगर मौत बुढ़ापे से हुई एक नॉर्मल मृत्यु है तो इसे 64 मिनट के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यह एक जवान और ऊर्जावान शरीर है तो यह 90 मिनट तक भी बढ़ सकता है। मतलब 90 मिनट तक शरीर में किसी ना किसी तरीके से सांस होता ही है। इसी कारण यही एक कारण है जो दाह संस्कार को कम से कम 1.5 घंटे तक टाला जाना चाहिए। मित्रों, आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि अगर व्यक्ति की सांसें थम गई हैं और तब भी अगर आप उसे धरती या खुली मिट्टी पर रखते हैं तो बाहरी हस्तक्षेप से उसके प्राण फिर से जीवित होने की संभावना होती है। अगर उसके सभी तंत्र अनुकूल हैं तो मिट्टी और अन्य तत्व मिलकर उसके जीवन को फिर से जगा सकते हैं। यही कारण है कि पुराने दिनों में हमारे पुराने लोग मृत लोगों को घर से बाहर धरती पर रख दिया करते थे, पर आजकल इसकी जगह फ्रिज और आधुनिक मशीनों ने ले ली है। दोस्तों, अपान वायु व व्यान वायु शारीरिक चक्र की अंतिम 2 वायु कही जाती हैं। अपान वायु के शरीर से निकलते ही शरीर में संवेदना बंद हो जाती है। आपने कई जगह देखा होगा कि मरने के बाद भी शरीर हल्का फुल्का हिलने लगता है, जिस कारण लोग वहां से डरकर भागने लगते हैं। यह सब अपान वायु के कारण ही होता है। इस वायु को शरीर से निकलने में 15 से 18 घंटे लगते हैं। वह मृत शरीर का हल्का फुल्का हिलना बिल्कुल नॉर्मल है। मित्रों, व्यान वायु को हमारे शारीरिक चक्र की अंतिम वायु माना गया है। इसे शरीर का रक्षक भी माना जाता है। व्यान वायु एक मृत शरीर में 12 से 14 दिन तक रह सकती है। यही कारण है अगर किसी मृत शरीर का दाह संस्कार ना हुआ हो तो उसे तांत्रिक क्रियाओं में भी काम लाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारी अगली वीडियो के लिए।